समय में देंगे ना, अभी टोका टोकी मत करिए, बोलने। मान्यवर मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, कार्मिक प्रशासनिक सुधार, योजना एवं विकास, वित्त विभाग, गृह कारा, आपदा प्रबंधन, विधि विधान और विधानसभा पर राज्य सरकार द्वारा जो अनुदान की मांगे रखी गई हैं, उनके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं भी बधाई आपको देना चाहता हूं कि जो पुस्तक आपने लिखी, संयोग भी यह था कि थोड़ा सा समय मिला तो उसके कुछ पन्ने पढ़ भी गया मैं। संथाल हुल के माध्यम से झारखंड के आंदोलनकारियों को जो श्रद्धांजलि आपकी पुस्तक के माध्यम से दी गई, ये कहीं न कहीं इस बात का द्योतक है कि अलग राज्य का कोई भी कार्यकर्ता जिसने दिल से झारखंड आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ी है, हक हिस्सा लिया है, उसके जीन में, उसके डीएनए में अपने अलग राज्य, अपने राज्य झारखंड की खूबसूरती और बेहतरी के सपने छुपे रहते हैं। मान्यवर, स्वतंत्र भारत का यह सबसे बड़ा लंबा संघर्ष था राज्य का। हमारे साथ 2 और राज्य अलग हुए मान्यवर, लेकिन उन राज्य की जनता ने इतना लंबा संघर्ष नहीं किया था। भानु भाई चले गए, मैं उनको फिर याद दिलाता कि अलग राज्य की पीड़ा झेले हुए लोगों को अपने राज्य के हित के बारे में कुछ ज्यादा ही ध्यान रहता है। मान्यवर, हमें अपने संघर्षों पर, संघर्ष के प्रतिमानों पर और संघर्षशील उन चरित्रों पर गर्व है जिन लोगों की वजह से आज इस चमचमाते हुए सौध में राज्य की बेहतरी के लिए हम बहस कर रहे हैं और नीतियों को बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। मान्यवर, कुछ जवाब देना माननीय मुख्यमंत्री तो है ही नहीं महोदय, उनको रहना चाहिए महोदय। जब पूरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं सुनेंगे तो जवाब सुन रहा है। बिरंची जी बोलिए, बोलिए, बोलिए। माननीय सदस्य इस बात को भूल जा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के कक्ष में टीवी लगा हुआ है और जिस टीवी में इस परिचर्चा का हर विषय जा रहा है। चलिए, नेता सदन को अपने हिसाब से बोलने दें, नेता सदन को अपने हिसाब से। माननीय बिरंची जी, बहस और जवाब को न सुन पाने की जो आदत आपकी है और जो बहिर्गमन करने की आपकी आदत है, यकीन जानिए जनता भी देख रही है कि प्रथम पाली के लिए खाली चुनकर नहीं भेजा है, दूसरी पाली के लिए भेजा है। कटौती प्रस्ताव लाए हैं तो उस कटौती प्रस्ताव पर सरकार का जवाब भी सुनना चाहिए। मैंने अमर जी कड़ा दिए कि क्या दिए वो तो अमर जी को पता लगेगा। अभी सदन सुन तो लीजिए, अभी सुन तो लीजिए। मान्यवर चुनावी वादे बड़ी याद दिलाते हैं। 15 लाख का जुमला बड़े भाई सीपी सिंह है, मैं उनकी चुनौती तो नहीं स्वीकार सकता, इसलिए कि उनसे लड़कर जीतना भी मेरे लिए गलत होगा। मान्यवर, पकौड़ा बेचने को रोजगार बोलने वाले लोग आज मजदूरों और नौजवानों की हित चिंता कर रहे हैं। आज मजदूरों और नौजवानों की हित चिंता आ गई। मान्यवर, कोविड के पहले दौर में जब लॉकडाउन करके सड़क पर मजदूरों को मरने के लिए छोड़ा था इन लोगों ने मान्यवर, तब इनको चिंता नहीं थी। आज हमारे वायदे याद हमको दिला रहे हैं और 8 साल से अपने आसन पर बैठिए। माननीय सदस्य बैठिए। 8 साल से आपको बोलने का मौका है, सबको बोलने का उसका भी जिक्र कर लीजिएगा। मान्यवर, भाषा विवाद, नियोजन नीति, सरकारी नौकरी, ये तमाम चीजों के लिए बावरी साहब हमारे खुद की पीठ खुद से थपथपा रहे हैं। अगर इनके बातों में उतना ही दम मौजूद होता, आज जिस 5 फुट के दरोगा की बहाली का श्रेय ले रहे हैं, मान्यवर ये भूल जा रहे हैं कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने कहा था कि नियुक्ति नियमावलियों में शिथिलता लाओ और जो सिपाही घास पर चढ़ जाएगा उसको सिपाही बहाल करो। ये सोच हमारी थी, ये सोच हमारी थी, आपकी नहीं थी। आप तो 85 की स्थानीयता लाकर
बाहर के लोगों का दरवाजा खोल रहे थे। आपको झारखंडी भावनाओं से कहां मतलब रहा? आपने झारखंड की जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनकी जो उपेक्षा के कीर्तिमान स्थापित किए हैं, पिछले सत्र में भी मैंने आपको बताया था। आप बोलेंगे तो पुनः दोहराऊंगा मैं। मान्यवर, सवाल इस बात का था मान्यवर कि अलग झारखंड राज्य के बाद उपजे हुए परिस्थितियां कहीं न कहीं अपने सवालों का जवाब खोज रही थी। फिर जैसे मैं बोलूंगा जो बड़ा कड़वा सच है मान्यवर, इनको बहुत कस के लगेगा कि 22 वर्षीय झारखंड में येन केन प्रकरण 18 साल यही सत्ता में रहे मान्यवर, और झारखंड के जड़ों में मट्ठा डालने का काम अगर किसी ने किया है तो इन्हीं लोगों ने किया है मान्यवर। कल बड़ा आंसू रो रहे थे हमारे बड़े भाई सीपी सिंह साहब कि ब्यूरोक्रेसी ऐसा करती है, ब्यूरोक्रेसी वैसा करती है। मान्यवर, क्या ब्यूरोक्रेसी इन 26 महीनों में बेलगाम हो गई? ब्यूरोक्रेसी के वो चिन्हित अफसर क्या 26 महीने में बेलगाम हो गए? उस ब्यूरोक्रेसी को प्राण पोष कर इसके बाद भानु जी आचरण से बाहर ले जाने का अपने भाषण में बोलेंगे ना भानु जी? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया मान्यवर। ये तमाम लोग सरकार के पदाधिकारियों का, सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग के कारण आज ये स्थिति बनी है, और आज बड़ा इन्हें ये लग रहा है कि ऐसा हो गया। अरे 26 महीना में सब हो गया, उससे पहले आप क्या कर रहे थे? मान्य विपक्ष के साथी लगातार एक बात उठा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि गलत स्थानीय नीति लाकर, 85 वाली नीति लाकर बाहर के लोगों को रोजगार का अवसर खोजा गया। और जिस पोषण सखी के लिए आज बड़े संदेश प्रेषित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पोषण सखी सड़कों पर है, उस पोषण सखी की या सहायक पुलिस कर्मियों की अनुबंध पर बहाली का दोषी कौन है मान्यवर? केंद्र सरकार की चल रही योजना 2017 बाद के दौर में केंद्र सरकार ने जब योजना का अनुदान और आवंटन बंद कर दिया तो किस मुंह से आज ये कहने आ रहे हैं? अगर इनको झारखंड के उन बेटे बेटियों और पोषण सखियों के लिए इतना ही मन में प्रेम और दर्द था तो जिस समय उनकी नियुक्ति हो रही थी तो अनुबंध कर्मी के तौर पर नियुक्ति क्यों की? अगर आपको स्थायी नौकरी देना था तो आप स्थायी नौकरी देते। आज ये सवाल क्यों आते? वो सहायक पुलिसकर्मी 2500 से ज्यादा है मान्यवर, वो बैठे रहे, यही लोग गए उनके आंदोलन में, लेकिन सवाल ये नहीं खड़ा हुआ कि उन सहायक पुलिसकर्मियों को अनुबंध पर भर्ती किसने किया और 5 साल उसकी अधिकतम सेवा किसने लगाई? मान्यवर, सबसे मजबूत चीज यही है कि ये अपने वक्तव्यों में सरकार की बातों को दबाने के लिए ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। मैंने बताया था मान्यवर कि जिस अनुबंध कर्मी के प्रति अभी बड़ा प्रेम उमड़ रहा है, इनके 5 वर्षों के कार्यकाल में वो अनुबंध कर्मी रांची आने और मोराबादी में लाठियों से पिटे हैं। चाहे वो पारा टीचर थे, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं थी, तमाम अनुबंध कर्मियों को बैठकर वार्ता के टेबल पर उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास नहीं हुआ मान्यवर। वो समस्याएं उत्पन्न करके विरासत में हमें दे दी गई कि इन समस्याओं का समाधान करने की जवाबदेही आपकी है। हम निश्चित रूप से करेंगे, यह तय है कि हम करेंगे। झारखंडी बाल बच्चे हैं, हमें दर्द है इस बात का कि अगर वो अनुबंध में बड़े छोटे पारितोषिक और मानदेय में काम कर रहे हैं तो सरकार उनको करेगी। मान्यवर, ठीक चलिए बोलिए स्वामी जी, बोलिए। मान्यवर, बोलिए। आज भाषाई विवाद पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आज कम से कम बिरिंची जी बोलने दीजिए, आज बोलने दीजिए, थोड़ा सा समय पर ध्यान रखिए। मान्यवर, आज भाषाई विवाद पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिरांची बाबू घर में खोरठा बोलते होंगे, सदन में खोरठा बोले में लाज लगे। बिरांची बाबू बोकारो के रहे वाला हाथी तो खोरठा तो जानबे करे थी, लेकिन यहां बोले बड़ी समस्या। खैर, वही मैं बस बोल रहा था कि 2015 में क्षेत्रीय भाषाओं में 100 अंक लाने वाले को आपने 7 अंक देने का प्रावधान किया था। यह गृह विभाग का पत्र है। आज आप क्षेत्रीय भाषाओं और भाषा विवाद की बात करते हैं। अरे भाषा विवाद में जो उभार आया है वह उभार झारखंडी जनभावनाओं का उभार है। झारखंडी जनभावनाएं उभर कर आई हैं। लोग अपने हक अधिकार के लिए अगर स्वतः स्फूर्त सड़क पर उतरे हैं तो निश्चित रूप से उनको बधाई देने का
उनको ये उत्साहित करने का मौका है कि झारखंड के बाल बच्चे अपने झारखंडी हितों के लिए लड़ने के लिए स्वतः स्फूर्त सड़क पर उतर रहे हैं। ये बेहतर तरीका है मान्यवर। जो समाज अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता है, उस समाज को अपने शर्तों पर जीने का अधिकार भी नहीं होता है। अगर हमारे बाल बच्चे अपने हक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए सड़क पर उतरे हैं तो यकीन जानिए आने वाले दिनों में अपनी शर्तों पर जीने का अधिकार भी आपसे छीनेंगे। और आपको भी खोटा बोलना होगा मनोज बाबू, आप भी उधरे से आते हैं, बगैर उसके उपाय नहीं चलेगा झारखंड की राजनीति में, इसको भी याद रख लीजिएगा। मान्यवर, अभी चर्चा के दरमियान अमर बावरी साहब ने कहा मॉब लिंचिंग का जनक। मान्यवर, शीतकालीन सत्र में हम लोगों ने एक मॉब लिंचिंग का कानून लाया था। यह कानून मान्यवर किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष के विरुद्ध नहीं था मान्यवर। ये मान्यवर यह किसी जाति विशेष, व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष के खिलाफ नहीं था मान्यवर। ये उन अपराधियों के खिलाफ था जो अपराधी समाज में वैमनस्य फैलाते हैं। ये उन लोगों के खिलाफ था मान्यवर जो कानून अपने हाथ में लेते हैं। 2.5 महीने गुजर गए मान्यवर, सिर्फ माननीय राज्यपाल ने उस बिल को वापस कर दिया। और इस बिल को वापस करने के पीछे वजह यह है मान्यवर, यही हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम अगुआ साथी। आप सीपी बाबू काहे छोटे भाई लोगों को खाली सुझाव देना चाह रहे हैं? सुदीप जी को सुझाव छोटे भाई को देना चाह रहे हैं। आप रोकिएगा तो लोग बोल पाएंगे ना, उसके माध्यम से आपको भी सुझाव देना चाह रहे हैं। और हम समझते हैं कि माननीय सारे सदस्य सहमत होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा झारखंड अलग राज्य बना, हमारे यहाँ कई जनजातीय भाषाएं बोली जाती है अध्यक्ष महोदय, सबका सम्मान होना चाहिए। तो मेरा सुझाव है अध्यक्ष महोदय कि यहाँ जो भी क्वेश्चन डालते हैं अध्यक्ष महोदय, यदि हम हो बोलते हैं तो हो भाषा में क्वेश्चन डालना चाहिए और हो भाषा में ही यहाँ अपना भाषण भी देना चाहिए। यदि खोटा बोलते हैं तो खोटा में ही अपना क्वेश्चन डालना चाहिए अध्यक्ष महोदय, और खोटा में ही भाषण देना चाहिए। यदि कुरमाली में कोई बोलता है, कोई पचपरगनिया में बोलता है, कोई उर्दू में बोलता है अध्यक्ष महोदय, कोई झारखंडी भाषा नागपुरिया में बोलता है अध्यक्ष महोदय, तो इससे क्या होगा कि उसका भाषा का भी सम्मान होगा अध्यक्ष महोदय, और भाषा को भी बढ़ावा मिलेगा। ये मेरा सुझाव है अध्यक्ष। सुदीप जी, बड़े भाई का सुझाव आसन तय करेंगे। मैं तो खाली अपनी बात बोलने के लिए उठा हूं। बड़े भाई नहीं थे तो उस समय इस बात को नहीं कह पाया। मैं चुनौती तो आपकी स्वीकार नहीं कर सकता हूं, इसलिए कि आप बड़े हैं, तो आपसे लड़कर हमको जीतना भी नहीं है, हमको हारना ही है। तो चुनौती नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन बड़े भाई को व्हाट्सएप पर वो क्लिप जरूर भेज देंगे कि 15-15 कहां से आएगा। मान्यवर 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 15 लाख रुपए की बात किसने की कि हम देंगे? तो मैं मान्यवर मॉब लिंचिंग के बिल पर बात हो रही थी, जिसमें आपके तरफ से आदेश हुआ बैठने का। मान्यवर, मॉब लिंचिंग का बिल हम लोगों ने भेजा, 2 महीने के बाद राजभवन से वो वापस चला आया। और राजभवन से वापस आने के जो मूल कारण थे मान्यवर, वो मूल कारण ये थे कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित नेतागण जाकर उन्होंने माननीय राज्यपाल से यह आग्रह किया था कि आप इस बिल की संस्तुति न दें। मान्यवर, हिंदी और अंग्रेजी के अनुवाद को आधार बनाया गया। मान्यवर, हिंदी और अंग्रेजी के अनुवाद को आधार बनाया गया। मान्यवर, भीड़ की संज्ञा को परिभाषित करने की बात कही गई। मान्यवर, पड़ोसी राज्य में, बंगाल में, राजस्थान में, मणिपुर में, हर जगह मान्यवर भीड़ की संख्या को 2 अच्छा माननीय सदस्य, अच्छा आप भी बोलिएगा ना भानु जी, आप भी बोलिएगा अभी, आप भी बोलिएगा ना अभी, बस आप भी अपना वक्तव्य में बोलिएगा बस।
बोलिए, चलिए बोलिए। मान्यवर भानु भाई बोल रहे हैं, बद्रीनाथ जी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माइक में बोलिए, माइक में। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगण बोलते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग कोई टोकटाकी नहीं करते हैं। वो जो भी आरोप लगाते हैं उसको हम लोग सुनते हैं चुपचाप से, लेकिन जैसे ही सत्ता पक्ष का कोई सदस्य बोलने के लिए खड़ा होता है उनको मिर्ची लगने लगती है। आखिर ऐसी कौन सी बात है, कौन सी कमजोरी को छुपाना चाहते हैं? एक तो अपनी बात रखते हुए बहिर्गमन करते हैं। आपका भाषण हो गया अमर जी। आप अपने भाषण में आपको जो आया आप बोले, आप उनको भी बोलने दीजिए, उनको भी। फिर भानु जी बोलेंगे अभी, फिर जो भी बचा खुचा रहेगा वो जवाब देंगे ना। अध्यक्ष महोदय, आप आगे बढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। चलिए, सोनू जी, जो स्थिति है अध्यक्ष महोदय, ये सरकार का जवाब तो नहीं सुन। अभी नहीं देंगे आपको, बाद में देंगे। अभी भानु जी बोलेंगे ना, भानु जी को अभी समय है, काफी समय है जवाब देने का। चलिए चलिए सोनू जी आगे बढ़िए। मान्यवर में आगे बढ़िए। मान्यवर मैं वही याद दिला रहा था इनको कि आज मॉब लिंचिंग का बिल इस राज्य में नहीं है। आज हमारे माननीय सदस्य रूपेश पांडे का नाम लेते हैं, लेकिन मान्यवर रूपेश पांडे के हत्यारों को सजा दिलाने में इनकी रुचि नहीं है। मान्यवर ये नहीं चाहते हैं कि रूपेश पांडे के हत्यारों को सजा मिले, ये नहीं चाहते हैं कि अखलाक के हत्यारों को सजा मिले, ये कतई नहीं चाहते हैं कि मॉब लिंचिंग का कोई भी दोषी कानून के दायरे में लाया जाए। कौन बोलेंगे, कौन बोलेंगे? तीन में से कौन बोलिएगा? बोलिए, कौन बोलिएगा? एक मिनट। तीन में से कौन बोलिएगा? बोल रहा है उसके बाद आप बोलिएगा, उसके बाद हाँ, उसके बाद महोदय व्यवस्था है, उनको बोलने दीजिए। उसके बाद आप महोदय व्यवस्था है, महोदय व्यवस्था पर हम लोग खड़े हुए हैं महोदय, उनको डिस्टर्ब करने के लिए खड़े नहीं है। क्या व्यवस्था है महोदय? अभी जो बंधु जी, इनके बाद आपको बोलने देंगे ना, इनके बाद महोदय, बाद आपको बोलने महोदय। आसन सर्वोपरि है महोदय। अभी जो स्वदीप कुमार जी ने बात को कहा महोदय कि राज्यपाल के यहाँ से लौटा दिया गया महोदय। अब राज्यपाल महोदय पूरे प्रदेश और इस सदन के भी कस्टोडियन है महोदय। अब भाजपा के कहने पर महोदय इस तरह का आरोप महामहिम राज्यपाल पर लगाया गया है। हम लोग केवल यही बात कर रहे हैं कि उसको स्पंज करा दिया जाए महोदय। दूसरा कोई बात हम लोग नहीं कहना चाहते, उसको स्पंज करवा दिया जाए महोदय। ये तो आपका संरक्षण हम लोग चाहते हैं महोदय। बाकी जो उनको बोलना है बोलते रहे, उस पर हम लोगों की आपत्ति नहीं है, लेकिन राज्यपाल के ऊपर इस तरह का टिप्पणी करना महोदय उनकी गंदी मानसिकता को भी दर्शाता है। चलिए बट तो ये बात तो महोदय बोलने दीजिए, संसदीय कार्य खड़ा है। जिस आशय में भानु जी बोल रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर दिया जाए। शायद अखबार में ये बात छपी थी और मीडिया में भी आया था कि महामहिम राज्यपाल के लिए माननीय जो है सदस्य भारतीय जनता पार्टी के गए थे। ये तो आपके अखबार में आया। अरे एक बार पूरा है, आप पढ़ लीजिए पेपर, अखबार उठाकर देख लीजिए। मेरी बात नहीं है, अखबार और मीडिया की बात है। आप उठाकर देखिए। आप क्या बोलना चाहते हैं बंधु जी? बंधु जी बोले मीडिया के सामने रिस्पॉन्स करने की बात क्या है? आप लोग खुद स्वीकार किए। बंधु जी क्या बोलना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, नुकु भाजपा को आबू आदिवासी और मूलवासी विरोधी तन को हेमंत बाबू ठीक काम रहा है। नुको कड़ा बचाओ, नुको से आप नुको के हटाओ काबू, आबू के बताओ हटाओ काबू नुको के। चलिए मान्यवर बड़े भाई सीपी सिंह के बात का तो बड़ा बढ़िया अनुपालन हुआ। बोलिए मान्यवर, जिन शब्द को, जिन बातों को ये नकार रहे हैं, स्वतंत्र मीडिया पब्लिक डोमेन में आई हुई बातें और खबरें इस बात की पुष्टि करती हैं कि माननीय राज्यपाल से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल मिला था उसने जाकर माननीय राज्यपाल से क्या आग्रह किया था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि मॉब लिंचिंग के दोषियों को सजा दिलाने के लिए ये नहीं है मान्यवर, ये मॉब लिंचिंग के दोषियों को बचाने वाले लोग हैं। चूंकि
ये मॉब लिंचिंग को संरक्षण देने वाले लोग हैं, समाज में बेमनसता फैलाने वाले लोग हैं, और इस वजह से इनको ये लगता है कि मॉब लिंचिंग का ये कानून अगर पारित हो गया तो वैसे तमाम लोग को ये बचा नहीं पाएंगे। मान्यवर, मैं विषय पर लौटता हूं। मान्यवर, मैं इस विषय पर लौटता हूं। विषय पर बोलिए। विषय पर लौटता हूं। मान्यवर, द प्रिंट की एक खबर का जिक्र कर रहे थे। भानु जी, आपका इसके बाद ही आपका है, इसके बाद ही आप बोलेंगे, इसके बाद ही आप बोलेंगे। मान्यवर, द प्रिंट की एक खबर का जिक्र कर रहे थे बावरी जी। द प्रिंट, माइक राज्यपाल जी का, माननीय राज्यपाल का नाम स्पॉन्ज करने के लिए नहीं, हम तो बोल दिए राज्यपाल जी का नाम नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक, चलिए। सब आदमी सूचना में अमित जी खड़ा होइएगा तो सदन बढ़ पाएगा क्या? आप बता दीजिए, सदन बढ़ पाएगा? सदन तो अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएगा। आप रखिए बात को, बाद में बोलिएगा, आप पर में बोलिएगा। अच्छा, बाद में बोलेंगे, समय में आपको बोलेंगे। बैठिए, उतना बोला नहीं होना चाहिए। माननीय सदस्य, बैठिए। मान्यवर बोलने दीजिए, मान्यवर बोलिए ना, अमर बावरी, समय है, बोलिए। मान्यवर अमर बावरी साहब द प्रिंट की एक खबर का जिक्र कर रहे थे, जिस जिक्र में झारखंड में हुई विभिन्न दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का जिक्र था। द प्रिंट की एक खबर को तो इन्होंने उठा लिया। मैं 100 खबरें दिखा सकता हूं जिसमें द प्रिंट ने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कानून व्यवस्था की और बाकी चीजों की जो धज्जियां उड़ी हैं उनका जिक्र किया है। आज दलित महिला की बात कर रहे थे कि पिटरवार में ऐसा हो गया। हाथरस को भूल गए क्या? हाथरस जहां आपका राम राज्य है तथाकथित, उस तथाकथित राम राज्य में हाथरस में पीड़िता को जलाया जाता है और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। आप जब बात करेंगे कानून व्यवस्था की, जिस कानून व्यवस्था की बात करने की आप बात करते हैं, उसी कानून व्यवस्था में निहत्थे आदिवासियों पर, निहत्थे मूलवासियों पर आपकी सरकार ने गोलियां चलाई हैं। आप भूल गए तब करा। माननीय सदस्य, आसन की ओर मुखातिब होकर बोलिए। आसन की ओर मुखातिब होकर बोलिए। मान्यवर, आसन की ओर मुखातिब होकर बोलिए। मान्यवर, भाषाई विवाद, भाषा के सवाल पर, स्थानीयता के सवाल पर जितना चिंता हमारे साथी प्रकट कर रहे हैं, अगर अपने कार्यकाल में झारखंडी जनभावनाओं के अनुरूप उन सवालों का जवाब जनता को दिया होता तो आज इधर से उधर नहीं होते। मान्यवर, बार बार ये कहते हैं कि समय गुजर जा रहा है। चिंता हमें भी अपनी जनता की है। झारखंडी जनता से जो वादे करके हम लोग आए हैं, उन वादों को पूरा करके ही हम जाएंगे। आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। रह गया सवाल, चाहे वो स्थानीयता, नियोजन नीति, तमाम जो भी मसले हैं, उन मसलों का सवाल, उन मसलों का जवाब झारखंडी मूल भावना के अनुरूप होगा। आप इसके लिए अधीर न हो कि सरकार का 27वां महीना गुजर गया। मान्यवर, 44 नियुक्ति नियमावलियों को कार्मिक में संशोधित किया हम लोगों ने। वो 44 नियुक्ति नियमावलियां संशोधित इसलिए करनी पड़ी कि वो 44 नियुक्ति नियमावलियों में बैकडोर की एंट्री के जो प्रावधान इन लोगों ने रखे थे, दूसरे राज्यों से लाकर यहाँ की सरकारी नौकरियां देने के जो प्रावधान रखे थे, अगर उनको संशोधित हम नहीं करते तो हम यहाँ के बाल बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाते। मान्यवर, अन्य नियुक्ति नियमावलियां संशोधन के कगार पर है। मान्यवर, आज बार बार ही बोलते हैं 27 महीने गुजर गए, 27 महीने गुजर गए। मान्यवर, मैं इनसे पूछता हूं, अपने माननीय सांसद सदस्यों से पूछिए ना, 3 साल गुजरने जा रहा है, सांसद निधि नहीं मिली। क्यों भाई? कोविड काल के चलते देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सांसदों की निधि रोक दी, वो जस्टिफाइड है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हमारे 27 महीने में 18 महीने कोविड के चलते चले गए, तो आपको लगता है कि हम तो गलत बोल रहे हैं। मान्यवर, हम इनकी बातों से कतई न तो घबराते हैं, न इनकी बातों के बारे में से विचलित होते हैं। हम ये मानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में पहला राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा था जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम की वकालत की थी। हम तो आपके माध्यम से सरकार से, नेता सदन से यह आग्रह करते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो हमारे सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वह भी जल्दी से जल्दी लागू हो। और पहला घोषणा पत्र में डालने वाला दल इस बात को मजबूती से दिखाए कि जिस चीजों का जिक्र हमने घोषणा पत्र में किया था, वो घोषणा पत्र की चीजें धरातल पर उतर रही हैं। मान्यवर,
एक संवर्ग से अभी हाल के दिनों में मुलाकात हुई थी, उनकी भी मांगों पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करता हूं मान्यवर कि जिन पुलिसकर्मियों को 1 महीने का वेतन काटा गया, जिनको आज भी मान्यवर हमारे होली और दिवाली के लिए अपने घरों को छोड़कर दूर रहना पड़ता है, उनके क्षतिपूर्ति अवकाश के मामले हैं मान्यवर। आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूंगा सरकार से कि वो भी हमारे ही कर्मी हैं, उनके संबंध में भी हमें बड़ी गंभीरता से सोचने की जरूरत है मान्यवर। माननीय सदस्य, आपके पीछे और एक माननीय सदस्य है। 2 मिनट, थोड़ा सा 2 मिनट में समाप्त कर देंगे मान्यवर, 2 मिनट। मान्यवर, बार बार इन शब्दों का जिक्र होता है कि नियुक्ति वर्ष घोषित किया था। हम स्वीकारते हैं कि हम लोगों ने नियुक्ति वर्ष घोषित किया था। नियुक्ति वर्ष घोषित करने के पीछे मंशा इस बात की थी कि सरकार नियुक्तियां निकालेगी। मान्यवर, ये तो तब पता लगा कि जिन पुरानी नियुक्ति नियमावलियों में अगर हम नियुक्ति वर्ष की घोषणा करके नियुक्तियों को निकालते तो उसके क्या परिणाम होते। हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से संशोधन के उपरांत निकट भविष्य में बड़ी संख्या में नियुक्तियां निकलेंगी। आपके माध्यम से हम झारखंड के युवाओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग इस मामले में बहुत माने कीन है। इस मामले में हम लोगों के एकदम विचार स्पष्ट हैं कि हम लोग हर हालत में इनको करेंगे। मान्यवर, जनता के हित की एक बेहतरीन योजनाओं का हम लोगों ने शुभारंभ किया सरकार आपके द्वार। इसके दरमियान कुल 6,867 शिविरों का आयोजन किया गया मान्यवर। 35 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 33 लाख आवेदनों का निष्पादन किया गया है। और हम यह मानते हैं कि आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वारा इस कार्यक्रमों की पुनरावृत्ति होगी और यह जरूरी भी है मान्यवर। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए, चूंकि तापमान बढ़ गया है, तो भानु भाई को मुखातिब करते हुए एक शेर के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब तो सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब तो सही, कोई हसीन नजारा तो चाहिए नजर के लिए, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। आप मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, और मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। धन्यवाद। माननीय सदस्य भानु प्रताप